अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी अंडे वाला बर्गर बनाना और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। जो घर पे हम बनाते हैं उसका टेस्ट वो नहीं आता। तो इसके लिए मैंने जो है ये रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी है। मैं इसको बनाती हूँ तो बिल्कुल वही टेस्ट आता है। तो सबसे पहले जो है चने की दाल जो है वो मैंने ली है 1 प्याली। उसको मैंने अदरक लहसुन और नमक काली मिर्चें डालकर बॉईल कर लिया है और इतना बॉईल कर लिया है कि ये बिल्कुल गल गई है। आलू जो है वो मैंने 2 बड़े लिए हैं और बॉईल कर लिए हैं और ये कट कर लिए हैं आधे आधे। दाल के अंदर मैंने नमक और काली मिर्चें बॉईल करते वक्त डाल दी थी, तो थोड़ा नमक है, आप हस्बे जायका देख लीजिएगा। और इसमें मैं जो यूज़ करूँगी वो चिकन पाउडर है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चिकन पाउडर यूज़ करें, अगर चिकन पाउडर ना हो तो चिकन क्यूब ले लें या फिर आप चाइनीज सॉल्ट थोड़ा सा यूज़ कर लीजिए। काली मिर्चें और ज़ीरा मैंने बारीक कूट लिए हैं और लाल मिर्चें जो हैं वो भी मैंने कुटी हुई यूज़ करूँगी आधी चम्मच। बर्गर जो है वो आपको किसी भी कंपनी के ले लीजिए, मैंने 4 लिए हैं। और अंडे जो है वो मैं इसमें फ्राइंग के लिए यूज़ करूँगी और अंडा जो है वो अंडा बर्गर है तो इसलिए इसमें ऐड भी होगा, तो इसमें बस अंडे। सबसे पहले जो है वो दाल लेके आप इसको घुटने से या आप जिससे भी चाहें इसको अच्छी तरीके से दाल जो है मैंने ये अच्छी तरीके से जो है पीस ली है। आप चाहें तो इसको चॉपर में पीस लें। और मैंने जो है आलू को मैश कर लिया है। अब इसमें सारे मसाले अब आप इसके जितना आप चाहें अब जो इसमें बर्गर के अंदर चटनी डालते हैं मैं उसकी रेसिपी दे रही हूँ। ये हरी मिर्चें जो है वो मैंने 5 अदद ली हैं। अगर आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी हस्बे ज़रूरत। लहसुन के जो है मैंने 8 से 10 जवे रखे हैं, आप चाहें तो इसको 4 से 5 कर लें। हरे धनिया की आधी गड्डी, पुदीना जो है वो आधा लिया है मैंने, थोड़े से उसके पत्ते जो हैं वो मैंने ले लिए हैं। काला नमक और सादा जो हम घर में यूज करते हैं नमक वो यूज किया है। काला नमक मैं आधा चम्मच डाला है और नमक भी आधा चम्मच। जीरा, और इमली जो है वो मैंने भिगो के रख दी थी। अब मैं इसको उसका सिर्फ और सिर्फ पानी डालूंगी, बीज नहीं इसमें ऐड करूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के चटनी तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर लें। कबाब में अंडे लगा के आप इसको फ्राई करना शुरू करें।
अब इसके अंदर मैं चाट मसाला और थोड़ा सा नमक ऐड करके